अंकल राम का सिर्फ एक ही दूर का रिश्तेदार है रोहन। रोहन की गंदी आदतों की वजह से अंकल ने उसे प्रॉपर्टी से बेदखल किया है। रोहन लंदन में रहते हैं तो अंकल उसे समझाने के लिए लंदन जाते हैं। वो रोहन को अपने होटल रूम में बुला के काफी समझाता है। फिर रोहन वहां से चला जाता है। अगले दिन अंकल की डेड बॉडी मिलती है। रोहन ये देखकर तुरंत डिटेक्टिव मेहुल को कॉल करता है। रोहन बताता है अंकल बोल रहे थे अब उन्हें नहीं रहना है, वो मुझे समझाने आए थे और यहीं पे सुसाइड करेंगे। मेहुल राम के डॉक्यूमेंट चेक करता है और रोहन से बोलता है तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने मारा है इसे प्रॉपर्टी के लिए। कैसे समझा मेहुल को? क्या आप बता सकते हैं लॉजिकल फ्रेंड्स? अच्छे से सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। अगर राम को सुसाइड करना होता तो वो आने और जाने के टिकट्स बुक नहीं करता, वो बस आने का ही टिकट बुक करता। इसी से मेहुल समझ जाता है और रोहन को पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। डिटेक्टिव मेहुल को पता चलता है कोई एक सीक्रेट एजेंट नकली है, बेस बदल के ऑफिस में घुस चुका है। उसे 3 लोगों पे शक जाता है, प्रिया, सुप्रिया और रौनक। वो तीनों के आईडी कार्ड चेक करता है और समझ जाता है कि नकली एजेंट कौन है। कैसे? मेहुल को कैसे समझ आया कि नकली एजेंट कौन है? क्या आप बता सकते हैं लॉजिकल फ्रेंड्स? अच्छे से सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। प्रिया नकली एजेंट हैं। उसका मोल देखिए, उसके फेस पे मोल देखिए। आईडी कार्ड पे एक साइड पे हैं और रियल में दूसरी साइड पे, मतलब ये फेक हैं। इसी से मेहुल समझ जाता है और उसे पकड़ लेता है। 2 लोग कोल माइन में काम कर रहे थे। कोल माइन में काफी धूल और मिट्टी थी, इसलिए दोनों लोग चाहते थे कि उनके फेस साफ रहे। वहाँ पे कोई मिरर नहीं था जिससे वो देख सकते थे कि उनका फेस साफ है या नहीं। लेकिन उनमें एक आदमी कंटिन्यू अपना फेस साफ कर रहा था, लेकिन दूसरा आदमी अपना फेस साफ नहीं कर रहा था। ऐसा क्यों? तो क्या आप बता सकते हैं लॉजिकल फ्रेंड्स? अच्छे से सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। पहला आदमी जब दूसरे आदमी का फेस देखता था तो वो साफ होता था, तो वो सोचता था कि उसका फेस भी साफ होगा। और दूसरा आदमी जब पहले आदमी का फेस देखता था तो वो गंदा होता था, जिससे वो सोचता था कि उसका फेस भी गंदा होगा, इसलिए वो अपना फेस साफ करता था। इसलिए एक का फेस साफ था और दूसरे का गंदा। चलिए अगली पहेली देखते हैं। टॉम अपनी बीवी से बोलता है मुझे बॉस के साथ फिशिंग करने जाना है, मैं कल शाम को वापस आऊंगा, प्लीज मेरा बैग पैक करो। टॉम की वाइफ टॉम के लिए फिशिंग बैग रेडी करते हैं और फिशिंग बैग में उसका सारा सामान रख के और टॉम की फेवरेट कैप भी उसमें रखती हैं। टॉम अगले शाम घर आता है और अपनी बीवी से बोलता है उसने बहुत सारी फिशेस पकड़ी और उसने बॉस के साथ एंजॉय भी किया। और वो बोलता है तुमने मेरी फेवरेट कैप क्यों नहीं रखी थी, वहाँ पे बहुत धूप थी। टॉम की बीवी को गुस्सा आया और उसने टॉम से बोला तुम झूठ बोल रहे हो। क्यों लॉजिकल फ्रेंड्स? टॉम की बीवी को ऐसा क्यों लगा? क्या आप बता सकते हैं? अच्छे से सोचें और आपका आंसर कमेंट करके बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। टॉम की बीवी ने कैप को फिशिंग बैग में रखा था, जिसका मतलब टॉम ने फिशिंग बैग ओपन ही नहीं किया है। इसी से उसकी बीवी समझ जाती है कि टॉम झूठ बोल रहा है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। आपके सामने मैथ की एक इक्वेशन है 1 - 6 = 17। ये एक रॉन्ग इक्वेशन है। आपको किन्हीं 2 मैथ्स को मूव करके इस इक्वेशन को सही करना है। इसका आंसर सिर्फ तेज दिमाग वाले ही लोग दे सकते हैं। तो लॉजिकल फ्रेंड्स अच्छे से सोचें और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। अगर आप इस वाली मैस्ट को मूव करके यहाँ पे लगाएंगे और इस वाली मैस्ट को मूव करके यहाँ पे लगाएंगे तो इक्वेशन होगी -1 - 6 = -7, जो कि एक सही इक्वेशन है। क्या आप बता सकते हैं इन तीनों में कौन चीटिंग कर रहा है, ए, बी या सी? अच्छे से देखिए लॉजिकल फ्रेंड्स और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं।
चलिए इसका आंसर देखते हैं। ये सी वाला चीटिंग कर रहा है क्योंकि इसकी आंखें पूरी तरीके से कवर नहीं हैं। तो अगर आपको ये पहेलियाँ अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और ऐसी मज़ेदार पहेलियाँ देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।